दोस्तों जरा इमेजिन करें, एक मिनट में 22,000 फीट की रफ्तार से समंदर की तरफ गिरता हुआ एक जहाज और रेडार की स्क्रीन पर मौत का वो मंजर जिसने पाकिस्तानी हुक्काम के होश उड़ा दिए। जी हाँ नाजरीन, शारजा से कराची आने वाले जिस कार्गो तैयारे का मलबा और माड़ा के साहिल से मिला है, उसकी आखिरी फ्लाइट का डाटा अच्छे माहिरीन के रोंगटे खड़े कर रहा है। नाजरीन, शारजा से कराची आने वाला एक कार्गो तैयारा पाकिस्तानी साहिली हुदूद में अचानक गायब हो जाता है। 12 घंटे के तवील और एहसाब शिकन तलाश के बाद एक बड़ी पेशरफ्त सामने आती है। तैयारे का मलबा मिल जाता है, लेकिन जहाज में सवार 5 पाकिस्तानियों की जिंदगी अब भी समंदर की लहरों के रहमो करम पर है, जिनकी तलाश के लिए एक बड़ा ऑपरेशन जारी है। दोस्तों, निजी कंपनी के इस कार्गो तैयारे का मलबा और माड़ा के साहिल से 53 नॉटिकल मील जनूब में बहिरा अरब से मिला है। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी ने समंदर में 12 घंटे तक मुसलसल एक इंतहाई मुश्किल ऑपरेशन किया, जिसके बाद इस मलबे का सुराग लगाया गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक अमले की तलाश के लिए रेस्क्यू कार्रवाइयां अब भी जंगी बुनियादों पर जारी हैं। इस बड़े सर्च ऑपरेशन में पाक बहरिया के जदीद तरीन बहरी जहाज PNS जुल्फ़िकार, PNS हुनैन और ATR तैयारा फिजाई असासों के साथ हिस्सा ले रहे हैं, जबकि ISPR के मुताबिक हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स भी इस रेस्क्यू मिशन में भरपूर तरीके से शामिल हो चुकी है। लेकिन नाजरीन, असल सवाल ये है कि उस रात हुआ क्या था। फ्लाइट रेडार 24 के जो एदादो शुमार सामने आए हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। ये तैयारा गुज़िश्ता 28 जून के बाद से ग्राउंड था और उसने कोई प्रवास नहीं की थी। मंगल की रात जब ये उड़ा तो उसके आखिरी लम्हात बिल्कुल गैर मामूली और खौफनाक थे। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक रात 9:18 पर तैयारे ने नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इत्तला दी। कराची एरिया कंट्रोल सेंटर ने फौरन रहनुमाई शुरू की, लेकिन सिर्फ 3 मिनट बाद रात 9:21 पर रेडार पर जो कुछ देखा गया वो नाकाबिले यकीन था। तैयारा तेजी से नीचे आया। 1 मिनट से भी कम वक्त में ये तकरीबन 5000 फीट नीचे गिरा। फिर अचानक सिर्फ 30 सेकंड के अंदर ये 6000 फीट ऊपर चला गया। इसके बाद 36,550 फुट की बुलंदी से उसने गैर मामूली अंदाज में नीचे आना शुरू किया। रेडार से मौसूल होने वाले आखिरी डेटा के मुताबिक तैयारा सतह समंदर से सिर्फ 1100 फीट की बुलंदी पर था और ये 22,400 फीट फी मिनट के इंतहाई तेज और गैर मामूली रफ्तार से नीचे गिर रहा था। यानी तकरीबन 400 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये सीधा समंदर की तरफ जा रहा था और कराची से 155 नॉटिकल मील मगरिब में इसका रेडार और मवासलाती राब्ता हमेशा के लिए मुनक़ते हो गया। अब बात करते हैं इस तैयारे की कि यह तैयारा आखिर था किसका और इसकी हालत क्या थी। ये लापता तैयारा बोइंग का एक पुराना मॉडल 400-737 कार्गो जहाज था, जो पाकिस्तान की एक निजी कंपनी के 2 एयरवेज की मलकियत है। ये कंपनी मई 2018 में हुकूमत पाकिस्तान के चार्टर लाइसेंस के तहत कायम हुई थी और कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक इनके पास यही एक वाहिद 737 फ्रेटर तैयारा था जो 2024 में कराची पहुंचा था। रॉयटर्स के मुताबिक ये जहाज 1999 में रूस के एरोफ्लाइट एयरलाइन को मुसाफिर तैयारे के तौर पर मिला था, जिसे 2012 में कार्गो में तब्दील किया गया। ये बोइंग 737 मिक्स से 2 जनरेशन पुराना मॉडल है, जिसे हालिया बरसों में हिफाजती मसाइल का सामना भी रहा है। इसमें CFM इंटरनेशनल के तैयार करदा इंजन नस्ब थे, जो GE एरोस्पेस और फ्रांस के सफरा कंपनी की मुश्तरका मलकियत है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रवास के फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद के ससुर गुलाम नबी भरानी ने एक इंतहाई अहम इंकशाफ किया है। उन्होंने बताया कि फैसल महमूद 10 दिन पहले शारजा गए थे। ये सिर्फ 1 दिन का दौरा था, लेकिन वहां तैयारे में खराबी पैदा हो गई। खराबी दूर करने के लिए अमेरिका से एक पुर्जा मंगवाया गया। पुर्जा आने के बाद उसे तैयारे में नस्ब किया गया, मुआयना हुआ और फिर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम तकरीबन 7:10 पर शारजा से वापसी की यह बदकिस्मत प्रवास रवाना हुई। नाज़रीन, इस तैयारे में निजी कंपनी के 5 तजुर्बाकार अरकान सवार थे, जिनके घर वाले इस वक्त शदीद कुर्ब और दुआ के आलम में हैं। उनमें शामिल हैं मोहम्मद रिजवान इदरीस, जो कि पायलट इन कमांड थे, जबकि दूसरे नंबर पर फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद, जिन्होंने 2 माह कबल ही सीरियन एयर छोड़कर इस कंपनी में मुलाजमत की थी और इनके वालिद भी खुद एक पायलट हैं। नंबर 3 पर है लोड मास्टर मोहम्मद तौकीर खान और नंबर 4 इंजीनियर आरिफ सिद्दीकी और नंबर 5 पे भी इंजीनियर मोहम्मद हामिद। हमारी दुआएं इन 5 पाकिस्तानियों और उनके खानदानों के साथ हैं। अब दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि यह हादसा अमेरिका से मंगवाए गए उस पुर्जे और नेविगेशन सिस्टम की खराबी की वजह से हुआ या 400 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से नीचे गिरते हुए इस तैयारे के साथ फिजा में कुछ और हुआ था। ये तो ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ही मालूम होगा, लेकिन इस वक्त पूरी कौम की नजरें पाक बहरिया और फिजाइया के इस सर्च ऑपरेशन पर लगी हैं। इस वाक़े के जैसे ही मजीद तफसीलात आएंगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।